कोकामुख बद्री क्षेत्र का महात्मा। पृथ्वी बोली, भगवान आपने जिस तीर्थों के महात्म्य का वर्णन किया है उन्हें मैं सुन चुकी। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप सगुण साकार विग्रह धारण कर सदा किस क्षेत्र में सुशोभित होते हैं, जहाँ आपका उत्तम धर्म संपादन कर श्रेष्ठ गति प्राप्त की जाए। भगवान वराह कहते हैं, देवी कोकामुख तीर्थ का नाम तो मैं तुम्हें पहले बता ही चुका हूँ, जो गिरिराज हिमालय की तलहटी में स्थित है। उसके अतिरिक्त दूसरा लोहारगल नाम का एक तीर्थ है, स्थान है जिसमें एक क्षण भी नहीं छोड़ता। ऐसे तो ज्ञान की दृष्टि से चर अचर सारा जगत मुझ में व्याप्त है और कोई भी स्थान मुझसे रिक्त नहीं, किंतु जो लोग मेरी गूढ़ गति को जानना चाहते हैं वे मेरी आराधना में लगने की इच्छा से यथाशीघ्र कोकामुख जाने का प्रयत्न करें। धरणी ने पूछा, जगत प्रभु, जब आप सर्वत्र रहते हैं तो आप कोकामुख क्षेत्र को ही कैसे श्रेष्ठ बताते हैं? भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, कोकामुख क्षेत्र से बढ़कर कोई भी स्थान मेरे लिए श्रेष्ठ, पवित्र, उत्तम या प्रिय नहीं है। जो व्यक्ति कोकामुख क्षेत्र में पहुंच गया वह पुनः इस संसार में जन्म नहीं पाता। कोकामुख क्षेत्र के समान दूसरा कोई स्थान न हुआ न होगा आगे। वहाँ मेरी मूर्ति का गुप्त रूप से निवास है। पृथ्वी बोली, देवेश्वर, आप सर्वोपरि देवता हैं, भक्तों को अभय प्रदान करना आपका स्वाभाविक गुण है। अब इस कोकामुख क्षेत्र में जितने गोपनीय स्थान है उन्हें मुझे बताने की कृपा कीजिए। भगवान वराह कहते हैं, देवी, जहाँ इसमें मुख्य पर्वत से सदा जल की बूंदें भूमि पर गिरती है उस स्थान को जलबिंदु तीर्थ कहते हैं। वहाँ पृथ्वी पर मूसल की तुलना करने वाले पर्वत से एक धारा गिरती है, उसका नाम विष्णु धारा है। जो वहाँ मात्र एक दिन रात उपवास कर यत्नपूर्वक स्नान करता है उसे 1000 अग्निष्टोम यज्ञों के अनुष्ठान करने का फल प्राप्त होता है और उसकी बुद्धि में कर्तव्य निर्धारण में कभी व्यामोह नहीं होता। फिर अंत में वह विष्णुधारा के तट पर ही मरने का सौभाग्य प्राप्त कर नित्य मेरी स्मृति का दर्शन करता रहता है। इसमें कोई संशय नहीं। उस कोकामुख क्षेत्र में एक विष्णुपद नाम का स्थान है, वसुंधरे, वहाँ भी मेरी मूर्ति है, किंतु इस रहस्य को कोई नहीं जानता। देवी, जो व्यक्ति वहाँ स्नान कर एक रात निवास करता है वह मुझ में श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति कौंच द्वीप में जन्म पाता है और अंत में जब प्राणों का त्याग करता है तब आसक्तियों से मुक्त होकर मेरे लोक को प्राप्त होता है। इसी कोका मंडल में चतुर्धारा नामक एक स्थान है, वहाँ ऊंचे पर्वत से धाराएं गिरती है। जो मानव 5 रात तक निवास करते हुए वहाँ स्नान करता है वह कुशद्वीप में निवास करने के पश्चात मेरे लोक में स्थान पाता है। कर्मफल को सुख में परिवर्तित करने वाला यहाँ एक अनित्य नामक प्रसिद्ध क्षेत्र है जिसे देवता लोग भी जानने में असमर्थ हैं। फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या। श्रेष्ठ गंधों वाली पृथ्वी, वहाँ एक दिन रात निवास करके स्नान करने वाला पुरुष को पुष्कर द्वीप में जन्म पाता है और फिर वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे लोक को जाता है। वही मेरा एक अत्यंत गोपनीय ब्रह्मसर नाम से प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ शिलातल पर एक पवित्र धारा गिरती है। जो मेरा भक्त 5 रात तक वहाँ निवास कर स्नान करता है वह सूर्यलोक को प्राप्त होता है। सूर्य धारा के आश्रय में रहने वाला वह व्यक्ति जब प्राणों का त्याग करता है तो वह मेरे लोक को प्राप्त होता है। देवी, यही मेरा एक परम गुप्त स्थान है जिसे धेनुवट कहते हैं। वहाँ ऊंची शिला से एक मोटी धारा गिरती है। मेरे कर्म में संलग्न जो पुरुष वहाँ प्रतिदिन स्नान करता और 7 रात तक रह जाता है तो उसे ऐसा माना जाता है जिसने 7 समुद्र में स्नान कर लिया। फलतः वह मेरी उपासना में लगा हुआ 7 द्वीपों में विहार करता चलता है तथा अंत में मेरा ध्यान भजन करते हुए मरकर वह 7 द्वीपों का अतिक्रमण कर मेरे लोक को प्राप्त कर लेता है। देवी, वहाँ पर कोटिवट नाम का एक गुप्त क्षेत्र है, वहाँ जहाँ वट वृक्ष की जड़ से निकलकर एक धारा गिरती है। वहाँ एक रात तक निवास करके स्नान करने वाला मनुष्य मेरे उस पर्वत श्रृंग पर वट के पत्तों की संख्या के 1000 गुने
वर्षों तक रूप और संपत्ति से संपन्न रहता है। फिर देवी मृत्यु होने पर वह अग्नि के समान तेजस्वी होकर मेरे लोक को प्राप्त होता है। देवी, मेरे इस क्षेत्र में पाप प्रमोचन नाम का एक गुप्त स्थान है, जो कोई वहाँ एक दिन रात रहकर स्नान करता है, वह चारों वेदों में पारंगत होकर जन्म पाता है। वहीं एक कौशिकी नाम की नदी है, जो मानव वहाँ 5 रात्रि तक निवास करता हुआ स्नान करता है, वह इंद्रलोक में जाता है। कौशिकी नदी से होकर वहाँ एक धारा बहती है, जो मनुष्य एक रात रहकर उसमें स्नान करता है, उसे यमलोक के गौरव कष्टों को नहीं भोगना पड़ता। मेरा वह भक्त प्राणों का त्याग कर मेरे धाम में चला जाता है। भद्रे, मेरे बद्रिकाश्रम में एक और विशिष्ट स्थान है, जिसके प्रभाव से मनुष्य संसार सागर को लांघ जाते हैं। उसका नाम दृष्टांगकुर है और यही कोका नदी का उद्गमन स्थान है। ये इस गुह स्थान को जानने में सभी असमर्थ है। इस कारण लोग वहाँ जा नहीं पाते। भद्रे, वहाँ स्नान करके एक दिन रात पवित्र भाव से निवास करने वाला मानव सालमलिक द्वीप में जन्म पाता है। फिर मेरी उपासना में संलग्न रहता हुआ वह व्यक्ति प्राण त्याग करने के पश्चात सालमलिक द्वीप का भी परित्याग कर मेरे सन्निकट पहुंच जाता है। महाभागे, वहीं एक परम फलदायक दूसरा गुप्त स्थान भी है, जिसे विष्णु तीर्थ कहते हैं। वहाँ पर्वत के बीच से जल की धारा निकलकर कोका नदी में गिरती है। उस जल को त्रिस्त्रोतस कहते हैं। वह संपूर्ण संसार से मुक्त करने वाला है। पृथ्वी देवी, वहाँ स्नान करने वाला मनुष्य संसार के बंधनों को काटकर वायुदेव के लोक को प्राप्त होता है और वायु का स्वरूप धारण करके वहाँ निवास करता है। फिर मेरी उपासना में संलग्न रहता हुआ वह व्यक्ति जब प्राणों का त्याग करता है, तब उस लोक से चलकर मेरे लोक में पहुंच जाता है। वहीं कौशिकी और कोकावे के संगम पर एक श्रेष्ठ स्थान है, जिसके उत्तर भाग में सर्वकामिका नाम की शिला शोभा पाती है। वहाँ स्नान पूर्वक जो एक दिन रात निवास करता है, उसकी प्रशस्त एवं विशाल कुल में उत्पत्ति होती है और उसे जाति स्मरता प्राप्त होती है। पूर्व जन्म की सारी बातें याद रहती है। इस कौशिकी कोका संगम में सर्वकामिका शिला के पास स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग तथा अथवा भूमंडल जहाँ कहीं भी जाना चाहता है या जो कुछ प्राप्त करना चाहता हो, वह सब कुछ ही प्राप्त कर लेता है। मेरी आराधना में तत्पर रहने वाला मनुष्य उस स्थान पर प्राणों के परित्याग करने के बाद जब सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त हो करके मेरे लोक में चला जाता है। भद्रे, कोकामुख क्षेत्र में मत्स्यशिला नामक एक गुप्त स्थान है। उस श्रेष्ठ स्थान पर कौशिकी नदी से निकली हुई 3 धाराएं गिरती हैं। देवी, यदि उसमें स्नान करके करते समय जल में मछली दिखलाई पड़ जाए, तो उसे समझना चाहिए कि स्वयं भगवान नारायण ही मुझे प्राप्त हो गए। सुंदरी मत्स्य को देखने के पश्चात यजन मतलब पूजन करता हुआ पुरुष मधु और लावा से समन्वित अर्घ्य प्रदान करे। देवी, जो मेरे ऐसे उत्तम एवं परम गुह क्षेत्र में स्नान करता है, वह मेरु पर्वत के उत्तर भाग में पद्मपत्र नामक स्थान पर निवास करता है। कुछ दिन वहाँ रहने के पश्चात मेरे उस गोपनीय स्थान को जब छोड़ता है, तब मेरे लोक में चला जाता है। वसुंधरे, 5 योजन के विस्तार में मेरा कोकामुख नामक क्षेत्र है। ऐसे उसे जानने वाला पाप कर्म में लिप्त नहीं होता। अब एक दूसरे स्थान का परिचय सुनो। परम रमणीय उस कोकामुख क्षेत्र में जहाँ मैं दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठा हूँ, वहीं शिला चंदन नाम का एक स्थान है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। पुरुष की आकृति से संपन्न होने पर भी मैं वहाँ वारा का रूप धारण करके रहता हूँ। वहाँ सुंदर ऊंचा मुख और ऊपर तक उठे हुए दाढ़ सहित मैं अखिल विश्व को देखता हूँ। देवी, जो मेरे प्रेमी भक्त मुझे स्मरण करते हैं वो तथा मेरे उपास्य कर्मों में रत रहते हैं, उसके पापों का सर्वथा नाश हो जाता है, अतः वे पवित्रात्मा पुरुष संसार बंधन से छूट जाते हैं। ये महत्वपूर्ण कोकामुख स्थान गुहों में भी परम गुह है और सिद्धों के लिए परम सिद्ध प्रदाता है। साधक पुरुष सांख्य योग के प्रभाव से जिस महान सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाते, वहीं सिद्ध कोकामुख क्षेत्र में जाने पर सहज सुलभ हो जाती है। वसुधरे,
ये रहस्य मैं तुम्हें बता चुका। महाभागे, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में मैंने श्रेष्ठ स्थानों का वर्णन कर दिया। अब तुम अन्य कौन सा प्रसंग सुनना चाहती हो? पृथ्वी देवी, मेरा यह कहाँ हुआ ये ओकामुक तीर्थ सर्वोत्तम स्थान है, जो वहाँ जाकर दिव्य दर्शन स्नानादि करता है, वह अपने 10 पूर्व के पुरुषों को और 10 आगे आने वाले कुटुंबियों को तार देता है। फिर वही यदि वह देव योग से कदाचित शरीर का परित्याग कर देता है तो वह परम शुद्ध भक्त भगवत भक्त के कुल में जन्म लेता है। उसका मन एकमात्र मुझ में लगता है और वह मेरे धर्म का प्रचारक होता है। जो मानव प्रातःकाल उठकर उसका सदा श्रवण करता है, वह शरीर त्यागने के पश्चात मेरे लोक में जाता है। उसके 500 जन्मों के सब पाप मिट जाते हैं और वह मेरा प्रिय भक्त हो जाता है। जो प्रातःकाल इस उपाख्यान को नित्य पढ़ता है उसे मेरा उत्तम स्थान प्राप्त होता है, उसमें कोई संशय नहीं। अध्याय 140 समाप्त।